स्कैंडल जैसा ये आया है जिसमें मोदी का भी नाम कौन सा स्कैंडल सर? वही जो लड़कियों का ये नहीं नाम उसका नाम मुझे याद नहीं है जो एप्स्टीन की बात कर रहा हूँ। यूएस में आया सर अभी? या नहीं, यूएस में इसमें सब इंडियन ये भी थे, मोदी भी थे। मोदी ने जाकर विदेशों में जैसे इजराइल है वहाँ जाकर उसने नाच गाना करके दिखाया। आशा करता हूँ कि मोदी इस्तीफा देकर चले जाएं और आरएसएस भी इसी राय के हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं जाना चाहिए, मई मास तक जाना चाहिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। जी हाँ, नाम है उनका सुब्रमण्यम स्वामी। आप तो जानते ही हैं, वो हर मुद्दे पर बोलते हैं और खास तौर पर ऐसा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की जिससे प्रभावित हो रही है उस पे स्वामी बहुत जबरदस्त ट्वीट करते हैं। साथ ही इंटरव्यू में भी वो अपनी बातों पर दोस्तों टिके रहते हैं, हमने हमेशा देखा है। इसी तरह उन्होंने एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल से जुड़ी ऐसी बातें कर दी है जो अब हर कोई सुन रहा है। उन्होंने कह दिया कि मैं बिना सबूत कुछ नहीं बोलता। तो अब एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताऊंगी विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, मोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर अगर भारत के अंदर कोई अब तक बोल रहा है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब शांत है इस मामले के ऊपर, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी शांत बिल्कुल भी नहीं है, लगातार इस मामले पर बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ट्वीट के माध्यम से ही ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि वो पत्रकारों से मिलकर उनके साथ इंटरव्यू देकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहता। इतना बड़ा क्लेम मैं बिना पेपर्स देखे नहीं कर सकता हूं। आपको आगे मैं दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी झलक दिखाऊंगी। वैसे ये समझने वाली बात है कि वो जो भी कहते हैं उसके कानूनी पहलू भी वो समझाते हैं, राजनीतिक पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों ईरान और एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं, उससे जुड़े हुए ट्वीट सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रही है। फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद तो दोस्तों वो और भी ज्यादा मुखर हो गए सुब्रमण्यम स्वामी, और उनको लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया आप पहले वो भी देखिए, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी के बारे में कड़ी से कड़ी बातें कही और सख्त बातें कही हैं। स्वामी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को तुरंत हरदीप पुरी को उनके पद से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस, आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जो है वो दायर की जाएगी ताकि हरदीप पुरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके। सुब्रमण्यम स्वामी चेतावनी देते हैं दोस्तों कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आसान शब्दों में स्वामी प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हरदीप पुरी को तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी जांच शुरू की जाए, नहीं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इस बीच बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। देखा आपने दोस्तों, अब आप वो वीडियो भी देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसको सुनिए, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। जैसा ये आया है जिसमें मोदी का भी नाम, कौन सा स्कैंडल सर? वही जो लड़कियों का ये नहीं नाम उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो एप्स्टीन की बात कर रहा हूँ। यूएस में आया सर अभी? या नहीं, यूएस में इसमें सब इंडियन ये भी थे, मोदी भी थे। मोदी ने जाकर विदेशों में जैसे इजराइल है वहाँ जाकर उसने नाच गाना करके दिखाया। इसको यूएस का जो मुखिया है उसको उन्होंने खूब दिखाया। आशा करता हूं कि मोदी इस्तीफा देकर चले जाएं और आरएसएस भी इसी राय के हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपके पास पेपर्स हैं, आपने देखे हैं, क्या वाकई में सारा पेपर्स हैं आपके पास? नेचुरली विदाउट उसके बिना तो मैं बोलता नहीं तो मेरे ऊपर केस डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं पहले दस्तावेज कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही तो बोलता हूँ। जाना चाहिए, मई मास तक जाना चाहिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे।
सुना आपने, बिना किसी झिझक के, कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पर, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस तरह की बातें कर रहे हैं और साफ तौर से ये बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैंने जो पहले कहा अभी मैं उन बातों पर कायम हूँ। जितनी भी बातें हैं उन तमाम बातों को वो गिनवा देते हैं। जिस तरह से मोदी इजराइल गए, वहां जाकर नाचे गाए, ये सब उन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए किया और खुद तो गए, हरदीप पुरी को भी साथ लेकर गए। इसके बाद दोस्तों आपने गौर किया, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैं भी उसी पार्टी से आता हूं जिस पार्टी में पीएम मोदी है, और जो भी मैं एक्सपोज करूंगा, जो बोलूंगा, उससे कहीं पार्टी ना ध्वस्त हो जाए, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पीएम मोदी खुद ही इस्तीफा दे दे। मेरे पास तो तमाम दस्तावेज ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर वो दोस्तों ये भी कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, मुझे कोई रोक भी नहीं रहा बोलने के लिए। आरएसएस का नाम भी लेते हैं, कहते हैं कि उन्हें तो यही लग रहा होगा कि इसके होते हुए कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, यानी मोदी के होते हुए। तो दोस्तों अब तो ये नहीं पता कि कब इस मामले में इस्तीफा देखने को मिलेगा, मगर माहौल तो अभी तक इसे लेकर ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपने देखा संसद में भी नारे हाल में लगे हैं कि आया आया, कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। राहुल गांधी खुद एप्स्टीन के नाम को लेकर हरदीप पुरी को टारगेट कर रहे हैं। हरदीप पुरी की बेटी को जो फंड मिला है इतना भारी भरकम, वो भी डॉलर्स में, उसको लेकर राहुल गांधी ने लगातार हमले बोले। ऐसे में एप्स्टीन का मुद्दा भी और एप्स्टीन के मुद्दे के साथ हरदीप पुरी इस वक्त तेल के मामले को भी देख रहे हैं। तो तेल के मामले में, गैस के मामले को लेकर भी क्या हालात बन रहे हैं, अमेरिका का दबाव कितना है, रूस से कितना तेल आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कीमत क्या तय होनी है, किसने ट्रेड डील साइन की, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक भारत सरकार नहीं दे पाई। और ऐसे में हरदीप पुरी पर क्रिमिनल केस करने की बात कहकर स्वामी ने इस पूरे माहौल को ही गरमा दिया। और सुब्रमण्यम स्वामी जब ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले को टाला गया तो आने वाले वक्त में इसको लेकर पीआईएल दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और तब बीजेपी की छवि को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा, हरदीप पुरी के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। बीजेपी के लिए अभी इसकी तोड़ निकलकर सामने नहीं आई है उसके हाथ में, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और इसमें एक नहीं कई देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स है, राजनेता है, सब के सब जुड़े हुए हैं। और ऐसे में भारत और मोदी का जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप को का करना और तेल के मामले में भारत को लेकर के टारगेट करना बहुत बड़ी जोखिम वाली स्थिति बन गई है राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए। ऐसे में यह देखना होगा कि स्वामी के इस ट्वीट और वीडियो का क्या जवाब आता है। क्या सही में हरदीप पुरी को कैबिनेट से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है कि नहीं, या फिर वो आगे ही ऐसे चलते रहते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।